यह एक पुराने ज़माने का किस्सा है जो एक यहूदी आलिम और एक चरवाहे के बारे में है। बहुत पहले की बात है। मुसलमानों का एक गांव हुआ करता था। एक दिन उस गांव के पास से एक यहूदी आलिम का गुजरना हुआ। मुसलमानों की बस्ती देख यहूदी आलिम ने सोचा, क्यों न इस गांव के अनपढ़ और भोले भाले लोगों को इस्लाम के बारे में उनके दिल में शक पैदा कर दूं, जिससे इस गांव के लोगों में इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ पैदा हो और वो लोग दीनी तालीम और उलमाओं से दूर हो जाएं। बस शैतानी दिमाग ने अपना काम शुरू कर दिया था। यहूदी आलिम अपने जहन में यह सोचता हुआ उस गांव में दाखिल हो चुका था। थोड़ा आगे जाने पर सबसे पहले उसकी निगाह एक चरवाहे पर पड़ी। उसने सोचा कि क्यों न इस जाहिल से दिखने वाले चरवाहे को ही अपना पहला शिकार बनाया जाए। तो वह आलिम उस फटे हाल चरवाहे के पास गया, उससे मुलाकात की। यहूदी आलिम ने उस चरवाहे से कहा, भाई मैं एक मुसलमान हूँ और मुसाफिर हूँ, कई दिन से सफ़र पे हूँ। सलाम दुआ के बाद बैठन का सिलसिला चला तो यहूदी आलिम कहने लगा कि हम मुसलमान लोग कितनी मुशक्क़त से कुरान मजीद को याद किया करते हैं। तो इस चरवाहे ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। फिर वो यहूदी आलिम बोला कि तुमने कभी गौर किया है, कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी आयत हैं जो एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती हैं और वो बार बार दोहराई गई है। अगर हम इन आयतों को कुरान मजीद से निकाल दें तो कुरान मजीद और थोड़ा छोटा हो जाएगा और फिर हमको याद करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मतलब एक तरफ से इससे वज़न भी कम हो जाएगा। वो चरवाहा उसकी बात गौर से सुन रहा था और तब तक वो खामोश रहा। जब यहूदी की बात मुकम्मल हो गई, फिर इसके बाद चरवाहा बोला, वाह तुम्हारा क्या ख्याल है, ये तो बहुत अच्छा है। अब यहूदी आलिम दिल ही दिल में बड़ा खुश हो रहा था कि ये चरवाहा मेरे बुने हुए जाल में फंस चुका है और अब ये वही करेगा जो मैंने बताया है। फिर अचानक चरवाहे ने कहा, मेरा एक सवाल है तुमसे भी, बोलो, अगर वो मान लोगे तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। उसकी ये बात सुनकर यहूदी आलिम फ़ौरन हाँ में भर दी और बोला, पूछो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब चरवाहा बोला, तुम चाहते हो कि कुरान मजीद से मिलती जुलती आयत को निकाल देना चाहिए जिससे कुरान का वज़न कम हो जाए और याद करने में आसानी हो जाए, है ना? जी जी, बिल्कुल यही चाहता हूँ मैं। यहूदी आलिम झट से बोल पड़ा। चरवाहे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बदन पर भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो दिखने में एक जैसी हैं, तो उन्हें भी बदन से काट काट कर अलग कर देना चाहिए। 2 हाथ हैं आपकी, आप काम तो एक हाथ से भी कर सकते हो, इसलिए मैं आपका दूसरा हाथ काट देना चाहता हूँ। इसके अलावा 2 पैर भी है, लेकिन एक पैर से भी इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है, तो ये दूसरा पैर भी काट देना चाहिए ताकि बदन का वज़न कम हो सके। 2 आँखों की क्या ज़रूरत है, एक आँख से भी दुनिया दिखाई देती है। 2 कान की भी क्या ज़रूरत है, 2 फेफड़े की, 2 गुर्दे की, इन सब की तो ज़रूरत है नहीं। बिला वजह तुम भी अपने बदन का बोझ बढ़ा रखे हो। चलिए पहले इनको हम तुम्हारे बदन से काट फेंकते हैं, इन सब चीज़ों का कोई ख़ास काम भी नहीं। बोलो तुम्हारा क्या ख्याल है? चरवाहे के हाथ में कुल्हाड़ी थी जो वो उस वक्त बात करते करते उसको लहरा रहा था। यह देख और उसकी बातें सुन उस यहूदी आलिम का हलक सूख गया और वो बुरा सा मुँह बनाकर उठ खड़ा हुआ और ये कहते हुए एक तरफ चल पड़ा, मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है, देर भी बहुत हो चुकी है, शायद मुझे निकलना चाहिए। और ये कहते हुए तेज़ी से वो यहूदी आलिम गांव से निकल पड़ा और वो रास्ते में ये सोचता हुआ जा रहा था कि मुसलमानों के चरवाहे ही ऐसे हैं तो इनके उलमा इकराम कैसे होंगे। तो नाज़रीन, ये वाक़या आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया तो इस वाक़े को शेयर ज़रूर करें, हमारे दूसरे इस्लामी भाइयों के पास ज़रूर पहुँचाएँ। तो नाज़रीन, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।